नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कोरोना संकट की मार से उभरने की कोशिश में आम आदमी जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन उसके लिए यह इतना आसान नहीं है। देश का कॉमन मैन चक्की के दो पाटों के बीच में पिसने के लिए मजबूर है। रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता तो उसे बनी रहती थी, इसके साथ ही साथ घर चलाने के लिए की जाने वाली कड़ी मशक्कत के बाद भी राहत नहीं मिलती है। थोड़ी बहुत अगर कहीं से राहत मिलती भी है तो उसे वक्त बेवक्त बढ़ने वाली महंगाई की मार छीन लेती है। बच्चों के भविष्य को संवारने के सपनों को साकार करने की चाहत में अच्छे स्कूलों में दाखिले के लिए दी जाने वाली मोटी फीस आम आदमी की कमर तोड़ देती है और फिर ऊपर से सरकारों और सिस्टम की भेंट चढ़ जाता है देश का आम आदमी। फिर वो राहत खोजे तो कहां खोजे। महंगाई का वार, फीस पर तकरार, आज सवाल आपका में चर्चा इसी बात पर करेंगे। माफ करो, एनुअल फीस माफ करो। मतलब आप ये उकसा रहे हो पेरेंट्स को कि आप सुसाइड कर लो और बच्चे की फीस जरूर दो। अभिभावक कह रहे हैं कि इस बात के लिए हमें उकसाया जा रहा है कि आप सुसाइड कर लें, लेकिन बच्चे की फीस तो आपको देनी पड़ेगी। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से हमारे पास खबर आई कि कई निजी स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावकों की जेब पर बोझ और बढ़ गया है। अभिभावकों ने यह तक आरोप लगाया कि सरकार के एक आदेश के बावजूद भी निजी स्कूल मनमर्जी से फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिससे फॉर्म 6 का नियम भी हवा हवाई साबित हो रहा है। पहले आपको सुनवाते हैं महंगाई के डबल डोज झेल रहे अभिभावक निजी स्कूलों में दाखिले के नाम पर की जा रही मनमानी से कितने परेशान हैं। फीस के लिए आए थे, यहाँ पे फीस बढ़ाई गई थी, उन्हें 1000 रुपये मंथली बच्चों की। तो अब उसके लिए प्रोटेस्ट किया गया था, सारे इकट्ठे हुए थे यहाँ पे। अब स्टाफ से बात हुई है, प्रिंसिपल से बात हुई है, हमारे जो मेन आदमी होते, तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि 10% फीस बढ़ाई जाएगी। बच्चे पढ़ते हैं, उनकी फीस बढ़ा दी गई है 1000 रुपीज। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? नर्सरी, दूसरा साल अब केजी में जाएगी। फीस तो सारे ऑलमोस्ट सब बच्चों की फीस बढ़ा दी गई है, वो फीस कम कराई जाए। इकट्ठे 1000 रुपीज नहीं बढ़ाए जाते, 200-300 की बात होती तो हम कर देते। कभी ड्रेस चेंज होती है, कभी किताबें वाला स्कूल से ही ली जाएंगी। अरे मान लो सीबीएसई या स्कूल है तो सब में एक जैसी किताब तो होनी चाहिए कम से कम। हर साल किताब चेंज थोड़ी होंगी। जिसके 3 बच्चे पढ़ रहे हैं आगे पीछे क्लासों में, कम से कम वो बुक तो काम आ जाए। हर बार इनकी फीस, भला एक बार एडमिशन होने के बाद में इनका कोई दोबारा एडमिशन फीस नहीं ली जाएगी। वो कभी कोई अलाउंस लगा, कभी कोई अलाउंस लगा, उससे भी ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। स्कूलों वालों ने, प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट मार मचा रखी है। हर साल फीस बढ़ा देते हैं, कभी ट्यूशन फीस के नाम पे, कभी ड्रेस के नाम से, कभी डेवलपमेंट चार्ज के नाम से। हर बार अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं। देखो साहब, पिछले 2 सालों से कोविड जैसी खतरनाक महामारी में आम आदमी रोटी दाल चलाना, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा, और स्कूल वालों की मनमानी के बीच में कहाँ से कोई फीस बढ़ा के देगा। लोगों को अपनी रोटी दाल चलाना मुश्किल हो रहा और नौकरियां जा रही हैं, नौकरी किसी की बच नहीं रही है, बिजनेस ऐसे ही ख़राब हो रहा। तो इस स्थिति में लोगों को फीस देना तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो अभिभावकों के लिए परेशानी तो है। एक तो कोरोना संकट की मार के चलते आम आदमी की जेब पर ऐसा बोझ पड़ा है, ऐसा डाका पड़ा है कि उसके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। और ऊपर से अब स्कूलों में बच्चों के दाखिले, हम ये नहीं करें कि सभी स्कूल फॉर्म 6 की अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों से ऐसी खबरें आई जिसमें अभिभावकों की तरफ से ऐसे आरोप लगाए गए। उन आरोपों को लेकर भी बातचीत करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि फॉर्म 6 का नियम आखिर क्या है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से दावा किया जाता रहा है कि अगर इसकी कोई अवहेलना करेगा तो उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। फॉर्म 6 क्या है, उसमें नियम जो बनाए गए वो क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं फॉर्म 6 के नियम क्या हैं, जिसको लेकर लगातार सभी प्राइवेट स्कूलों को फॉर्म 6 भरना अनिवार्य है। यह नियम है, फॉर्म 6 नहीं भरने पर स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। स्कूल को सभी गतिविधियां प्रोस्पेक्टस में बतानी होंगी। निजी स्कूल 10.13% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। फीस तभी बढ़ेगी जब टीचर्स के वेतन में औसत वृद्धि भी होगी, और स्कूल किसी दुकान से किताबें, वर्दी लेने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकते।
5 शैक्षणिक वर्षों से पहले अपनी वर्दी में बदलाव स्कूल की तरफ से नहीं किया जा सकता। ये कुछ नियम है फॉर्म 6 के तहत जो हरियाणा सरकार की तरफ से, मनोहर सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं और वाकई में अच्छे नियम हैं। इन नियमों की सराहना की जानी चाहिए क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि निजी स्कूलों की कई बार मनमानी के चलते देखने में आता है कि कोई स्कूल साल में 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए ऐसे फीस बढ़ा देते हैं और उसका बोझ किस पर पड़ता है? वो आम आदमी की जेब पर पड़ता है। एक बार किसी अच्छे स्कूल में माता पिता ने दाखिला तो करवा दिया, लेकिन उसके बाद अगर उसको लगता है कि अगले साल फिर से 2-3 हजार रुपए बच्चे की फीस बढ़ जाएगी तो उसके लिए तो बहुत चुनौतीपूर्ण काम हो जाएगा। तो अच्छी बात है फॉर्म 6, लेकिन कुछ जगहों से ऐसी बातें आई, अभिभावकों का ये आरोप है, उनका ये आरोप है कि इससे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह भी जानना बेहद जरूरी है कि जो कोरोना संकट काल से अभिभावकों की जेब पर, माता पिता की जेब पर, एक आम आदमी की जेब पर जो असर पड़ा है, उसके चलते कितनी परेशानी से आज वो जूझ रहा है। तो क्या आज के इस दौर में स्कूलों को इतनी ज्यादा फीस बढ़ा देनी चाहिए थी? हालांकि मजबूरियां उनकी भी रही होंगी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि समाज का एक ऐसा ताना बाना जो समाज से, सिस्टम से मिलकर बना है, वो बेहतर होना चाहिए। इस पर भी बात करना जरूरी है। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि देखिए मंच आपका अपना मंच है, ये आपका अपना कार्यक्रम है, अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस स्कूल में आपने अपने बच्चे का दाखिला करवाया, निजी स्कूल में, वहां पर अगर आपके साथ किसी तरीके का भेदभाव या मनमानी की जा रही है फीस के नाम पर या किसी और चार्जेस के नाम पर, तो आप इस मंच के जरिए आवाज उठा सकते हैं क्योंकि ये मंच हमने आपके लिए तैयार किया है। अब कुछ सवाल हैं, वो सवाल आपको दिखाते जिन पर चर्चा करेंगे। निजी स्कूलों की वाकई में क्या मनमानी जिसको लेकर अभिभावक इस तरह से नारेबाजी भी कर रहे हैं? फॉर्म 6 भरना जरूरी है, लेकिन बहुत से स्कूलों ने यह भरा नहीं है, उनकी क्या मजबूरी है? फीस बढ़ोतरी पर कंट्रोल के लिए सरकार की क्या तैयारी है, इस पर भी बात आज हम करने वाले हैं। और क्या आप भी निजी स्कूलों की मनमानी का शिकार हुए हैं? अगर आप हुए हैं तो यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत बेहतर है। आप यहां पर बात रखिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चलते रहेंगे। नंबर के जरिए आप अपनी बात उठा सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी माता पिता के साथ सच में किसी स्कूल में इस तरह की मनमानी की जा रही है तो बात उठनी चाहिए। लेकिन जो स्कूल अच्छे हैं, सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम ये कहते हैं कि अगर सच में स्कूल फॉलो कर रहा है सभी रूल्स एंड रेगुलेशन का, प्राइवेट स्कूल, तो आप बेवजह ऐसे किसी स्कूल पर आरोप ना लगाएं। आप अपना कोई वाकई में परेशानी, निजी कोई आपका कोई अहित हुआ है तो उसके लिए मंच नहीं है, लेकिन सच में अगर आपके साथ गलत हुआ है तो ये मंच आपके लिए, इसलिए आप कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस चर्चा में जुड़े हैं। पहले परिचय करा दूं, रंजिता मेहता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ हैं। रंजिता जी, बहुत स्वागत है आपका। जेएस बुरा मेरे साथ है, महासचिव ऑल हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ। बुरा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जगरूप ढुल मेरे साथ है, मेंबर पेरेंट्स एसोसिएशन हरियाणा से। ढुल साहब, बहुत स्वागत है आपका। पहले जगरूप ढुल साहब, आप ही से बात मैं करना चाहूंगा। जो आज हमारे पास खबरें आई उनमें यह आरोप लग रहा है कई जगहों पर, हालांकि सब जगह हम नहीं बात कर रहे, कि जो फॉर्म 6 है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं स्कूल मनमानी कर रहे हैं। कितनी इसमें सच्चाई है आपसे भी समझना चाहेंगे। और दूसरा ये कि इस कोरोना संकट काल में क्या इस तरह के जो नियम आए हैं, क्या इस तरह की फीस वृद्धि को लेकर जो बात हो रही है वो होनी चाहिए थी? तीसरा सवाल मेरा आपसे ये भी रहने वाला है कि इस संकट काल की स्थिति में रास्ता क्या निकलना चाहिए, क्योंकि स्कूलों को भी अपना हित देखना है, अभिभावकों का हित भी देखना है, दोनों का हित देखना है। आपसे छोटा सा कमेंट ढुल साहब। शमशेर जी, पहले तो मैं आपका और खबर फास्ट का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने शुक्रिया अहम विषय को उठाया। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। रही बात स्कूलों की, तो एफएफआरसी करनाल द्वारा भी पीछे आदेश किए गए थे, उन आदेशों की अवहेलना अभी भी जारी है। 10% से ज्यादा फॉर्म 6 में फीस को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन अब फीस को 50% से ज्यादा, मैं ये कहूँ कि 100% तक स्कूलों ने फीस को बढ़ाया है, जिसमें फॉर्म 6 में वो दिखाया भी नहीं गया। दूसरी बात, यह इतिहास रहा है कि आज तक फॉर्म 6 में जो अवहेलना लोगों ने की उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ना सरकार ने कार्रवाई करने की कभी इच्छा व्यक्त की है, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो। हम इस विषय पे नहीं जाना चाहते। तीसरी बात, किताबों के नाम पर अभी मार्च और अप्रैल में नए एडमिशन में 20% हेल्पिंग बुक लगाई जा सकती है, बाकी पहली कक्षा से लेकर और 12वीं कक्षा तक वो सभी किताबें एनसीईआरटी की होगी। लेकिन कोई भी विद्यालय एनसीईआरटी की किताबें 8वीं कक्षा तक नहीं लगाता। 8वीं कक्षा के बाद वो बोर्ड की क्लासेस शुरू हो जाती हैं, उसमें उनकी मजबूरी हो जाती है। नहीं तो पूरी की पूरी
प्राइवेट पब्लिशर की किताबें लगाई जाती हैं, जिसमें किताबें 3,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक जाती हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू अगर आप आज के समय में देखेंगे, शायद आप भी क्योंकि एक अभिभावक हो तो आपको भी ये बेहतर पता है कि वो मुश्किल से वो किताबें 500-600 रुपए की होंगी, लेकिन 3-3, 4-4 हजार रुपए वो किताबें बेची जाती हैं, जिनमें बड़ा मोटा कमीशन वो स्कूल को और जो बेचने वाला है उसको जाता है, और अभिभावक वहाँ हर साल लूटता है। क्या सरकार को ये पता नहीं कि ये चीजें होती हैं? लेकिन हम सिर्फ एक आदेश, एक कॉपी निकालकर खाना पूर्ति कर देते हैं, उसको अमली जामा नहीं बनाया जाता। मैं आपको एक विषय बताऊं, एक बार हमारे कैथल एसडीएम के साहब के पास हम बैठे थे, उनके सामने ये सारी बातें डिस्कस हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, अगर आप नहीं हुआ है ना, आप हाई कोर्ट चले जाओ। क्या हाई कोर्ट के निर्णय को उसकी प्रतिपालना कराना क्या सरकार का और सरकार के नुमाइंदों का और अधिकारियों का काम नहीं होता? क्या एक अधिकारी अगर ये कहे कि आप हाई कोर्ट चले जाओ, आप हर विषय को लेकर हाई कोर्ट कैसे जाएंगे? जी, कब, किसको नहीं पता कि कितनी फीस बढ़ोतरी होती है? क्या ये समय आप बता दें सर, क्या इंसानियत के नाते क्या ये समय उचित था कि जब 50% से लेकर 100% आप फीस बढ़ा रहे हैं? अब जहाँ पर लोगों के रोजगार खत्म होंगे, क्या ऐसे समय पे आप ये भी तो देखिए सर, हमारे देश में एक RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट बना हुआ है, जिसके तहत पहली कक्षा से लेकर और 8वीं कक्षा तक फ्री एजुकेशन देना है। सरकार अपने स्कूलों पे 500-500 रुपए फीस मांग रही है संस्कृत मॉडल स्कूल के नाम से, जिसके बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। अगर आप सरकार ही फीस मांगेगी तो वो RTE कानून गया कहाँ? एक तरफ से जगरूप जी, आप कौन से स्कूलों की बात कर रहे हैं? जो आपने कहा कि 500 रुपए सरकार ले रही है, कौन से स्कूलों की बात कर रहे हैं? ये संस्कृत मॉडल स्कूल जो CBSE के हरियाणा सरकार ने बनाए हैं जी, ठीक है, इनके ताजे आदेश हैं, उनमें फीस मांगी गई है। चलिए जगरूप जी, आपके पास लौट रहा हूँ, छोटा कमेंट लेता हूँ। मैं पहले बुरा साहब आपसे बात करना चाहूंगा, जो इस वक्त जगरूप ढुल जी आरोप लगा रहे हैं कि बहुत से स्कूलों ने इसको बढ़ा दिया, फीस को बढ़ाया गया है। फॉर्म 6 की जहाँ तक बात है तो मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरी जानकारी, 50% स्कूलों ने फॉर्म 6 अभी भरा है, बाकी ने तो भरा भी नहीं है। उनकी क्या मजबूरी है वो जरा आप बता सकते हैं, लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों को लेकर क्या कहना है आपका? बोरा साहब। हाँ जी, नमस्कार जी सर। नमस्कार सर। देखिए, ऐसे है, ये सबको हम एक साथ नहीं जोड़ सकते। हर आदमी की अपनी अपनी विचारधारा है। और फार्म 6 की अगर बात करें तो फार्म 6 लगभग हर स्कूल भरता है। एक आध स्कूल को छोड़ करके उसकी क्या मजबूरी रही है उसके बारे में नहीं बता सकता मैं। बाकी फार्म 6 सब भरते हैं। और लगभग देखिए, हर प्राइवेट स्कूल ने पेरेंट्स को कोरोना टाइमिंग में बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया है। किसी ने 50% तक भी फीस माफ करी है, किसी ने 75% तक भी माफ करी है। गरीबों के बच्चों को काफी कोऑपरेट भी किया है। और काफी स्कूल ऐसे हैं जो ज्यादा हाई फाई हैं, उनकी बातें नहीं करें। मिडिल स्टैंडर्ड के जो स्कूल हैं, जिसमें मिडिल स्टैंडर्ड और लोअर पॉवर्टी के पेरेंट्स, जिनके बच्चे हमारे पास जैसे छोटे नॉर्मल स्कूल होते हैं उनमें पढ़ते हैं, उन स्कूलों ने तो बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया है, बहुत ज्यादा। यहाँ तक किया है उन स्कूलों के अपना परिवार चलाना मुश्किल हो गया है जी। और पेरेंट्स कई बार ये कहते हैं कि यानी क्या है, जैसे ऐसा लूट खसोट मचा रखे। प्राइवेट जो मिडिल स्टैंडर्ड के स्कूल है ना, वो लूट खसोट नहीं मचा रहे। वो तो बिल्कुल यानी क्या है, हैंड टू माउथ के सिस्टम में। कोई पेरेंट्स 500 रुपए फीस देता है, वो उसमें ही पढ़ा देते हैं। कोई 700 देता है, उसमें पढ़ा देते हैं। कोई 1000 देता है, उसमें पढ़ा देते हैं। और जो कई नु कह देता है माफ कर दो जी, मेरी आधी % माफ भी कर देते हैं। तो ऐसा जैसे हरियाणा सरकार के आदेश आए 10% फीस आप बढ़ा सकते हैं, तो लगभग स्कूलों ने ये 50% 100% फीस बढ़ाने वाली जो बात होती है, ये ऊंचे स्तर के स्कूल जो CBSE के हैं, महंगे स्कूल हैं, वो ऐसा करते हैं। प्राइवेट जो हरियाणा बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल हैं, वो ऐसा नहीं करते। उनकी फीसें तो बहुत नॉर्मल, ऑलरेडी पहले बहुत नॉर्मल है। और हमारे लगभग मिडिल स्टैंडर्ड के स्कूलों से पेरेंट्स सभी खुश हैं, कोई नाराज नहीं। ठीक है, ये CBSE के स्कूल हैं, उनसे ही पेरेंट्स नाराज हो सकते हैं, हमारे स्कूलों से नाराज नहीं है कोई भी। ठीक है रंजिता जी, आपने दोनों लोगों को सुना, ढुल साहब को भी सुना, JS बुरा जी को भी सुना। आप दोनों को बातों को सुनने के बाद निष्कर्ष पर आप पहुंच गई होंगी कि आखिर मसला है क्या, क्योंकि
फीस वृद्धि को लेकर सवाल है, कोरोना संकट काल में लोगों की परेशानी का सवाल है, स्कूलों की भी मजबूरी है, जैसा कि बुरा साहब बात कर रहे हैं और ढुल साहब भी बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे सेल्फ फाइनेंस स्कूल है। ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, इससे कैसे हम निकलेंगे? और फॉर्म 6 को लेकर भी आपके पास शायद जानकारी होगी कि कितने स्कूलों ने इसको भर दिया। बहुत से स्कूलों की पिछले लगातार डेट एक्सटेंड की गई, लेकिन उसके बाद भी स्कूलों ने भरा नहीं फॉर्म 6। उसके पीछे कोई कारण हो सकते हैं, वो भी आप लोगों तक पहुंचे होंगे। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इस सेंसिटिव मुद्दे को उठाया, क्योंकि बहुत सी जगह पर बहुत सी शिकायतें पेरेंट्स द्वारा की जा रही थी, जिसके तहत स्कूल अपनी मनमानियां कर रहे थे। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लेटेस्ट कल की एग्जाम्पल पंचकुला के स्कूल की एक आई थी, जहां पर इसी तरीके के बच्चों को हेल्ड किया गया था स्कूल में कि उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया उनका, कि उनके पेरेंट्स ने फीस नहीं भरी थी, जुर्माना नहीं भरा था। हमारी सरकार के द्वारा वहाँ के डायरेक्टर को तुरंत निर्देश दिए गए और स्कूल को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि किस बिना पे उन्होंने इस चीज को अमलजामा पहनाया है। और धारा जो 2011 अधिनियम 11 है, उसके तहत उन्होंने उसकी अवहेलना की है, क्यों ना उनकी मान्यता रद्द की जाए। तुरंत नोटिफिकेशन जारी करके स्कूल से ये चीजें पूछी गई हैं। हम सभी पेरेंट्स जहाँ पे भी वो रहते हैं पूरे हरियाणा के अंदर, जहां पर भी उनको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तुरंत अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट जो लोकल है वहां पे लिखित रूप में अपनी शिकायत दें, तुरंत उसके ऊपर निश्चित तौर पे जो है संज्ञान लेकर एक्शन लिया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि दिसंबर में ही हाल ही में लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें हर स्कूल को, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सेमी प्राइवेट है, उनको निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी स्कूल मनमानी करके स्कूल के अंदर बुक्स नहीं बेचेगा। नंबर 2, वो स्कूल में किसी भी प्राइवेट पब्लिशर की किताबें नहीं लगाएंगे, सिर्फ एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक्स ही लगेंगी। और वो बुक्स कहीं से भी पब्लिक में अवेलेबल होनी चाहिए, हर दुकान पे अवेलेबल होनी चाहिए। कोई भी दुकान जो है वो बाध्य नहीं होगी कि आप वहीं से ही खरीदेंगे। और साथ ही साथ जो उनको एक और निर्देश दिए गए हैं कि आप जो यूनिफॉर्म है वो 5 साल से पहले अपने यूनिफॉर्म चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से बार बार शिकायतें आ रही थी कि पैसे बनाने के लिए स्कूल बार बार मनमानियां कर रहे थे, उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी ने इसके ऊपर एक्शन लिया है। और जहां तक संस्कृत स्कूल और सार्थक स्कूल की आप बात कर रहे हैं, इन स्कूल्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लोग इनमें एडमिशन लेने के लिए बहुत जद्दोजहद और मारोमार होती है, जिसके तहत निश्चित तौर पे एज अ पेरेंट मैं सरकार से मांग करने जा रही हूँ कि आप इसकी डबल शिफ्ट कीजिए, ताकि ज्यादा बच्चे, डबल बच्चे इसके अंदर पढ़ सके। और जो ये बात की गई है कि उनसे 500 रुपए फीस ली जा रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं खुद ऑथेंटिकली चेक कर चुकी हूँ कि किसी भी संस्कृत या सार्थक स्कूल के अंदर किसी भी तरीके की फीस चार्ज नहीं की जाती, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है और बहुत बेहतरीन एजुकेशन जो है सरकार के द्वारा यहाँ पर बच्चों को दी जाती है। ठीक है ढोल साहब, छोटा सा कमेंट आपका, फिर मुझे आपका शुक्रिया करना होगा। आपके माध्यम से हमारे दोनों सज्जनों से, मेरे ख्याल से मेरी माता समान बड़ी बहन भी होंगी जी, और एक हमारे बुरा साहब जी से, सबसे पहले तो मैं बुरा साहब का धन्यवाद करता हूँ, इनका आभार व्यक्त भी करता हूँ। इन्होंने कोऑपरेट किया है जी, और निसंदेह बहुत कोऑपरेट किया है। इनसे सिर्फ 2 बातें मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या ये प्राइवेट पब्लिशर की किताबें कितनी % लगा सकते हैं और कितनी % ये लगा रहे हैं? दूसरी बात, ये जो बातें ये कर रहे हैं, हालांकि मुझे पता है कि मिडिल क्लास जो है वो कोऑपरेट करते हैं, उसकी भी मजबूरी है क्योंकि बच्चे कम आते हैं, तो वो कोऑपरेट करना भी जरूरी है जी। लेकिन उसके बाद भी क्या ये लोग जो ऑडिट रिपोर्ट है वो फॉर्म 6 के साथ जमा कराते हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 6 के साथ जमा नहीं कराई जाती डी ऑफिस में जी। ठीक है, ये 2 चीजें बुरा सा बता दें। और मैडम रंजीता जी आज के ही, मेरे ख्याल से आज या कल के आदेश थे, मैं आपके माध्यम से, शायद उन्होंने पढ़े कि नहीं पढ़े मुझे पता नहीं, उसमें 500 रुपए एडमिशन फीस थी संस्कृत मॉडल स्कूल में जी। 200 रुपए से शुरू होकर 500 रुपए फीस थी। निदेशालय के आदेश है, और अगर आपका कोई व्हाट्सएप नंबर हो तो मैं निदेशालय का वो आदेश भी आपको भेज दूँ जी। और ढोल साहब ठीक है, शुक्रिया ढोल साहब बातचीत के लिए। मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूँ। पहले बुरा साहब, देखिए ये तो अच्छी बात है कि सरकार पहल करे, लेकिन एक बात ये भी देखने में आती है कि प्राइवेट पब्लिशर्स की जो बुक्स हैं वो सच में स्कूलों में लगवाई जाती हैं, और उनकी कीमत एनसीईआरटी की बुक की जहाँ तक बात है, उनकी कीमत उससे ज़्यादा होती है। वर्दी के नाम पर या और अनेक अन्य चार्जेस के नाम पर स्कूल अपने, चाहे वो आर्थिक हित साधने की बात हो या अपना खर्चा निकालने की बात हो, ऐसा होता है अक्सर। क्या ये ज़रूरी है? एनसीईआरटी की बुक्स के अलावा इन बुक्स को लगाना ज़रूरी हो गया है, वो होनी चाहिए, क्योंकि
अगर वो लगेंगी तो सीधी सी बात है कि 1500-2000 से कम में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास की बुक्स भी आती नहीं है। इस पर क्या अमल होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? और आपने बड़े स्कूलों का नाम लिया, तो आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि ऐसे स्कूलों पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जाए? क्योंकि संकट काल में तो किसी माता पिता ने अपनी आर्थिक हालात ठीक थे, अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया, अब निकलवाना चाहता नहीं वहां से, क्योंकि उसको चाहिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। अब बोझ जेब अलाउ करती नहीं है, तो क्या करें? बुरा साहब। हाँ जी, देखिए प्राइवेट स्कूल में अगर बुक्स की बात करते हैं कि जैसे क्या है, लगभग तो एनसीईआरटी बुक्स जो है सरकार की तरफ से जैसे उपलब्ध होती है, प्रिंट होती है, वो कम से कम जहां पर बच्चों की डिमांड होती है वो पूरी नहीं होती और वो 2-3 महीने तक पीछे तक चली जाती है। जब भी आप देखोगे, आप भी अगर उपलब्ध करोगे मार्केट में, एनसीईआरटी बुक्स ना के बराबर मिलेंगी। ठीक है, वो ये अच्छी बात है, लेकिन हम तो जैसे अगर मैं मेरा व्यक्तिगत बात करें तो मैं मेरी व्यक्तिगत बात करूं कि वो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, यहाँ तक हम प्राइवेट बुक्स उपलब्ध कराता हूँ। हमेशा हमें 4th 5th से लेकर के और 10+2 हमेशा एनसीईआरटी बुक्स रही है हमारी स्कूल में, आकर के चेक कर लेते हो। रही बात, अगर बात करेंगे ड्रेसेस की, मैंने अपने स्कूल में आज तक कभी भी ड्रेस उपलब्ध नहीं कराई। पेरेंट्स को बता देते हैं ये स्कूल की ड्रेस है, जाके मार्केट में कहीं से भी ले आओ जी। ये तो शिक्षा जो है, शिक्षा एक व्यापार नहीं है। शिक्षा एक यानी क्या है, देश के समाज के उत्थान का एक साधन है, और ये शिक्षा जगत में यही चीज रहनी चाहिए। मेरे तो मैंने अगर व्यक्तिगत विचार है, हम व्यापार करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं नहीं शिक्षा का व्यापार करना। शिक्षा तो एक यानी साधन है देश का विकास का, समाज का विकास है। और बच्चे की जिंदगी जो है, हमारे फ्यूचर, उन बच्चों के जो फ्यूचर है वो हमारे अपने साथ जुड़ता है। क्योंकि बच्चा, अगर टीचर किसी बच्चे की जेब के साथ जुड़ेगा वो अच्छा शिक्षक हो ही नहीं सकता। बच्चा, टीचर तो हमेशा बच्चे के भविष्य के साथ जुड़ता है, उसी के साथ चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, आता है तो वो कलंक है। हम ऐसे शिक्षक का भरोसा करते हैं। एल राम शर्मा मेरे साथ हैं। राम शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार संतोष भाई। सर नमस्कार। दोनों नेताओं को मेरा सादर प्रणाम जी। जब मैं पढ़ता था खुद स्कूल में 1972-73 में जी, राम शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है ठीक से, दोबारा कहिए आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि इस प्राइवेट सिस्टम का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ? क्या इसमें सरकार का डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि कानून पास कर देती है और वो लागू भी होते हैं? धन्यवाद, जय हिंद। जी बहुत शुक्रिया राम शर्मा जी। इस पर बहस करेंगे तो लंबा खिंच जाएगा कार्यक्रम, लेकिन रंजीता जी एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई शिकायत आती है, प्राइवेट स्कूलों पर ऑडिट को लेकर सवाल उठा कि उसके साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ऑडिट में साफ तौर पर नहीं बताई जाती हैं, और सब स्कूलों की बात नहीं कर रहे, कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनके लिए स्कूल चलाना ही बड़ी बात होती है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से स्कूल ऐसे जिनका अच्छा खासा टर्नओवर है सालाना, लेकिन वो भी सारी बातें बताते नहीं हैं। निजी स्कूल ऐसे किताबें लगवाते हैं, वो चाहे मंगवाएं कहीं से भी, लेकिन जहाँ से भी आती हैं, जब भी आती हैं, वो महंगी बहुत पड़ती हैं। एनसीईआरटी की किताबों के अलावा और किताबों का भी स्कूलों में इस्तेमाल किया जाता है, प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी में तो होता नहीं है। क्या इसको लेकर कोई औचक निरीक्षण जैसी व्यवस्था हो सकती है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बहुत अहम है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं, देखिए अब कोई भी अधिकारी स्कूल में जाएगा प्राइवेट स्कूल में तो साफ तौर पे पता लग जाएगा कि बच्चे के पास कौन सी किताबें पढ़ने के लिए हैं। देखिए निश्चित तौर पे इसी वजह से लेटेस्ट नोटिफिकेशन अभी दिसंबर 2021 के अंदर हमने जारी करके बकायदा हर स्कूल में नोटिफिकेशन भेजा है कि एनसीईआरटी की बुक्स के अलावा आप और एससीईआरटी की बुक्स के अलावा आप कोई और प्राइवेट पब्लिशर की बुक नहीं लगा सकते। हमने बकायदा नोटिफिकेशन जारी करके कहा है किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन की अगर आप बुक अपने स्कूल में लगाते हैं तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। सारे नियम और शर्तें उनके ऊपर इस बात के लिए लागू होती हैं, ना वो स्कूल के अंदर बुक्स को सेल कर सकते हैं, और बुक्स भी ऐसी होनी चाहिए जो हर दुकान पे अवेलेबल हो, नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर दुकान पे ही वो किताब मिलेगी। सारी चीजें बकायदा नोटिस से हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा हर स्कूल के अंदर दे दी गई है। और जैसे इन्होंने बताया कि ऑडिट के साथ फॉर्म 6 नहीं जमा कराते या अपने नियम पूरे नहीं करते, इसी के तहत पिछली बार हमने कोरोना काल के चलते हुए इनकी जो मान्यता थी उसको रद्द करने के लिए बकायदा इनको नोटिफिकेशन जारी किया
कि क्यों ना आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सिर्फ इसलिए आपको रियायत दी जा रही है कि कोरोना काल चल रहा है और बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पे जिन स्कूल्स ने अपनी मान्यता को रद्द करवाने के लिए अपने चीजें जमा करवा दी, उनकी हमने पेमेंट भी नहीं रोकी और उनकी पेमेंट भी कर दी। जिन लोगों ने नॉर्म्स पूरे नहीं किए थे उनकी बकायदा पेमेंट भी, निजी प्राइवेट स्कूलों की बात कर रही हूँ मैं, सरकारी स्कूलों की बात कर रही हूँ, हमने उनकी भी रोकी। निश्चित तौर पे हर किसी के ऊपर संज्ञान लेकर एक्शन लिया जाएगा और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। कि किसी भी अभिभावक को कोई भी परेशानी है और वो हरियाणा में किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर किसी मनमानी को झेल रहा है, तो निश्चित तौर पे वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके लिखित रूप से शिकायत करे, उसका निवारण 24 आवर्स के अंदर। ये अहम बात आपने की रंजिता जी, ऐसे स्कूलों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है, पर अक्सर ये देखा जाता है कि माता पिता इस चीज़ से बचते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने किसी स्कूल के बारे में जहाँ मेरा बच्चा पढ़ता है वहाँ उसकी शिकायत कर दी तो उसके बाद हो सकता है उस स्कूल की तरफ से उस बच्चे के साथ कोई भेदभाव कर दिया जाए। ऐसा भी कई बार शिकायतें आ जाती हैं, तो इसको लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपके साथ और भी सैकड़ों आवाज़ें उठेंगी। अगर आप अपनी आवाज़ को दबा कर रखेंगे तो फिर आप अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो बाकी लोगों के हित की बात तो दूर की बात है। और इसको लेकर के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से भी दावा किया जाता है कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, सरकार का भी दावा कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भी स्कूल मनमानी कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आपके पास मौका है। मीडिया के माध्यम से आप बात रख सकते हैं, आप शिक्षा अधिकारियों के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, बहुत से आपके पास ऑप्शन हैं। आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ की सुनवाई होगी। अगर आप दबाकर आवाज़ को बैठ जाएंगे तो कोई किसी तरह की मनमानी किसी स्कूल में होती है तो फिर ये समझ लीजिए कि आप उस परेशानी से, उस पीड़ा से अपने आप को आने वाले दिनों में इसी तरह से झेलते हुए खुद को पाएंगे। फिलहाल आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ बातचीत के लिए। निजी स्कूलों की मनमानी की कुछ खबरें हमारे पास आई थी, हम चाहते थे कि ये चीज़ें आम जन तक पहुंचनी चाहिए कि आखिर ये मनमानी क्यों हो रही है। बोरा साहब ने तो ये कहा कि जो मिडिल स्कूल हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कूल नहीं है, वहाँ ऐसा नहीं होता है, लेकिन वहाँ से भी बहुत सी शिकायतें आती हैं। बड़े स्कूलों को लेकर तो आरोप लगता ही है कि वो किस तरह से अचानक से हज़ारों हज़ार फीस बढ़ा देते हैं, उसको लेकर भी आवाज़ उठी है। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं परेशानी है, स्कूलों को भी कोरोना संकट में दिक्कत का सामना करना पड़ा, अभिभावकों की परेशानी भी हुई, लेकिन सरकार का कहना है कि हम किसी तरीके की दिक्कत आमजन को नहीं होने देंगे, चाहे वो स्कूल बड़ा स्कूल है चाहे वो छोटा स्कूल है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि कोरोना संकट काल में स्कूलों को ध्यान रखना है। जो गरीब परिवार हैं उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए बच्चों की फीस को कम किया जा सकता है या फिर उसको माफ भी किया जा सकता है, क्योंकि परेशानी जो है इस संकट काल में लाखों लोगों को झेलनी पड़ी है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। फीस माफ करो, एनुअल फीस माफ करो, मतलब आप ये उकसा रहे हो पेरेंट्स को कि आप सुसाइड कर लो, बच्चे की फीस जरूर दो। बेरोजगारी भारत की कितनी बड़ी समस्या